अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ और 10वें नंबर पर हूँ। सबसे छोटा हूँ और 10वें नंबर मतलब 5 भाई 5 बहन में मैं 10वां नंबर हूँ। अच्छा, 5 भाई 5 बहन, बहुत छोटा परिवार है बलराम जी साहब। सर, जी सर। और उसमें भी अंतिम आप है, यानी कि माँ बाप ने बड़ी सोच समझकर प्लानिंग के साथ जी। एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना है लास्ट में जो बाजार में हिट हो। जी जी, थैंक यू सर। और मैं बीए फाइनल कंप्लीट करने के बाद उसके साथ ही मैं कुछ एनजीओ में काम करता रहा। काफ़ी संघर्ष में एक प्रकार से पारिवारिक जो जीवन है वो, गांव का जो इमली का पेड़ है वो मेरा व्यवसाय हुआ करता था। जब इमली का पेड़ कट गया तो मेरा व्यवसाय हट गया कि मैं बहुत सारी चीज़ों में जो काम किया था, हेल्थ सेक्टर में मैंने काफ़ी कुछ लंबा काम किया है और रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ जैसे प्रोजेक्ट मैंने अपने हाथ में किए। सर मैं 2 स्कूल संचालन कर रहा था। अरे वाह। एक संस्था का डायरेक्टर हूँ। अरे वाह। और हमने लगभग 500 प्लस गाँव में बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं। कि YTM इंडिया की जो आपने शुरुआत की वो कौन सा वर्ष था, कौन सा महीना था? सर दिसंबर 2021 में मैं शुरुआत किया और 3 दिन का समय था जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश थी और उसी बारिश में हमने क्लब 1 क्लब 2 क्वालिफाई करने के लिए जो संघर्ष किया, उससे फिर सर लोगों ने काफ़ी इंस्पायर हुए। टीम साइज अभी 3007 है और उसमें से मैंने अभी टोटल इनकम लगभग 31 लाख रुपए का मैंने यहाँ से इनकम लिया है। 31 लाख रुपये। नमस्कार दोस्तों, YTM इंडिया के बेहद खास पॉडकास्ट सक्सेसफुल लेसन्स विद सक्सेसफुल लीडर्स यानी कि SLSL सेशन 3 के इस बेहद खास प्रोग्राम में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये वो स्टेज है जहां हम सिर्फ सफलता की ऊंचाइयां ही नहीं बल्कि उन लीडर्स की असली कहानियां साझा करते हैं जिन्हें वो अपने दम पर मेहनत से और अनुभव से प्राप्त किया है। ये कहानियां सिर्फ आपको प्रेरित ही नहीं करेगी बल्कि आपको अपनी सफलता की राह को भी रोशन करने में मदद करेगी। तो आइए जुड़िए इस बेहतरीन सफर में और अपनी सफलता की कहानी आप खुद लिखें। आज के हमारे खास मेहमान हैं श्री बलराम निषाद जी और आज वो डायमंड अचीवर हो चुके हैं। तो दोस्तों आइए मुलाकात करवाते हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट से। स्वागत है बलराम जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। कैसा लग रहा है आज स्टूडियो में आके? सर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मुझे ये फीलिंग हो रहा है कि मैं एक अच्छे संगत में आ गया हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे बलराम जी, आज आपने जो मिनिमम हमारी एलिजिबिलिटी है कि जब भी कोई YTM इंडिया में डायमंड रैंक क्वालिफाई करता है यानी कि न्यूनतम 15-16 लाख रुपए का इनकम करता है, तब जाके हम उसको ये हमारे हॉट सीट पर बुलाते हैं और उनको उनकी इंटरव्यू करते हैं ताकि और जो लोग पूरे हिंदुस्तान में 5 लाख से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो आप लोगों की सफलता की कहानी से प्रेरणा ले सके और वो भी जल्दी से जल्दी डायमंड बनकर इस हॉट सीट में आके बैठ सके। सर ये आपका सत प्रयास के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मुझे आपने इस काबिल समझा, इस काबिल बनाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, एक सामान्यता चर्चा करते हैं बलराम सर। सबसे पहले हम आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने ऑडियंस को देना चाहेंगे जिसमें आप अपनी जन्मभूमि, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि, आपकी शैक्षणिक योग्यता, इन सब को थोड़े से शॉर्ट में आप बताएं। जी सर, मैं बलराम निषाद लिखता हूँ और गरियाबंद से 8 किलोमीटर में प्यारा सा मेरा गांव है कस, और मैं 5 सितंबर 1976 को मेरा जन्म हुआ। 2 साल के बाद पिताजी गुजर गए। उसके बाद माताजी के मार्गदर्शन में मेरे बड़े भाई बहनों ने मेरा संरक्षण पालन पोषण किया और उन्होंने मुझे एक अच्छे उच्च शिक्षा अपने स्तर पर दिलाने का प्रयास किया और मैं बीए फाइनल कंप्लीट करने के बाद उसके साथ ही मैं कुछ एनजीओ में काम करता रहा। काफ़ी संघर्ष में एक प्रकार से पारिवारिक जो जीवन है वो, गांव का जो इमली का पेड़ है वो मेरा व्यवसाय हुआ करता था। जब इमली का पेड़ कट गया तो मेरा व्यवसाय हट गया। उस दिशा से मैं अपना जो पढ़ाई जीवन में पूरा किया और आज यहाँ तक आपके तक पहुँच पाया। बहुत बढ़िया बलराम जी। और अभी जब
अपने परिचय में अपने ग्राम का नाम बता रहे थे कस। तो मुझे आज भी याद है जब मैं आपके डायमंड सेलिब्रेशन में गया था और पहली बार मैं विदित हुआ कि आपके गांव का नाम कस है। और फिर जब मैं अपनी उद्बोधन की बारी में, क्योंकि इतनी ऑडियंस, इतनी भीड़, 1000 लोग से भी ज़्यादा एक छोटे से गांव में, और वहां से आपको स्वागत करके लेकर आए और पूरा हॉल एकदम कस के भरा था और कस से सारे लोग आए थे, कस के आपने मेहनत किया और उसका परिणाम भी आपको कस के मिला, आप डायमंड बन गए। तो ये एक अच्छा एक वहाँ पे रिदम हो गया था, एक बढ़िया चीज़ हो गई थी। सो ग्राम कस से है हमारे बलराम जी। आइए कुछ और विशेष जानते हैं बलराम जी के बारे में। बलराम जी, डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आना हुआ आपका? सर, मैं डायरेक्ट सेलिंग में एक जॉब के रूप में नहीं आया था, एक पेशेंट के रूप में कुछ मेडिसिन मुझे लेना है। मैं डायरेक्ट सेलिंग से बहुत एक प्रकार से कहना चाहिए नफ़रत करता था, लेकिन जब उसका रिजल्ट मैं जब देखा तो फिर मैं उसमें मेरे यहाँ जो घर में प्रॉब्लम था उससे मैंने शुरुआत किया और फिर धीरे से मुझे लगा कि मैं बहुत सारे चीज़ों में जो काम किया था, हेल्थ सेक्टर में मैंने काफ़ी कुछ लंबा काम किया है और रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ जैसे प्रोजेक्ट मैंने अपने हाथ में किए। तो वहाँ पर मुझे लगा कि मैं स्कूल संचालित करते समय कि बच्चों को तो पढ़ा ही रहे हैं, अब बड़ों को पढ़ाने की ज़रूरत है, और जब कमल सर ने जिम्मा ले लिया है तो हम भी एक गिलहरी की तरह इसमें चिपक जाएँ तो बड़ा काम हो सकता है, ऐसा सोच के मैंने यहाँ पर कदम रखा। सर, तो बच्चों को पढ़ा रहे थे, मतलब इससे पहले टीचर थे आप? सर, मैं 2 स्कूल संचालन कर रहा था, एक संस्था का डायरेक्टर हूँ। अरे वाह! और हमने लगभग 500 प्लस गांव में बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं और उस सब का जो अनुभव रहा उसका मुझे अभी उसका काफ़ी अच्छा लाभ मिल रहा है। मैं निश्चित रूप से आपके अनुभव को क्योंकि मैंने महसूस किया है आपके शब्दकोश, और जब भी आप अपनी बातचीत रखते हैं तो आपकी वाक्पटुता से समझ आता है कि कितना गहरा आपका अनुभव है और कितने लोगों से आप मिले होंगे, वो सब कुछ बिल्कुल महसूस करने को मिलता है और हम भी काफ़ी सीखते हैं आपसे बलराम जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ये आपकी सो देखिए, आज फिर से एक बड़ा उदाहरण है कि किसी भी वर्ग का व्यक्ति किसी भी उपलब्धि में रहता है, अगर उसे एक बार डायरेक्ट सेलिंग समझ आ गया, उसे एक बार पावर ऑफ नेटवर्क समझ आ गया, तो इस बिजनेस का वो हो जाता है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि कम पढ़े लिखे लोग या वो व्यक्ति जिसके पास कोई रोजगार नहीं होगा, ऐसे लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं। लेकिन जब इस तरह की उपलब्धियां जिस तरीके से बलराम जी ने आज की है, एक हाईली ग्रेजुएट व्यक्ति, उसके बाद एक स्कूल के संचालक, एक नहीं 2-2 स्कूल के संचालक रहे और एक यूज़र के रूप में वो आए, और उसके बाद उनको कहीं ना कहीं से अनुभूति हुआ कि पावर ऑफ नेटवर्क कितना प्रभावशाली है और वो डायरेक्ट सेलिंग के हो गए। तो अब हम थोड़ी अपनी बात कर लेते हैं बलराम जी। YTM इंडिया आखिर कैसे आपके दरवाजे आई और कैसे आप YTM इंडिया से परिचित हुए, और वो कौन सा दिन था जब आप YTM इंडिया की शुरुआत किए? सर, मैं फिर से कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से सबरी माता ने प्रभु श्री राम का इंतज़ार किया था, मुझे YTM का मैं उसी प्रकार से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि इसका जो वाताहरी वटी है जिससे लोगों को जो मुझे चौंका के रख दिया था, और मैं उसका इंतज़ार कर रहा था जब एक दूसरी डायरेक्ट सेलिंग संस्था में मैं था। और जैसे ही मुझे वो डिब्बा दिखा तो वो बहन जो दीपिका देवांगन जी और आदरणीय मेरे DK यादव सर, धर्मेंद्र कुमार यादव सर, दोनों मेरे पास पहुँचे और मुझे खाली वो डिब्बा दिखाए तो मेरा साइन अप हो गया। अरे वाह! बाकी मैं प्लान और प्रोडक्ट बाकी सारी चीज़ें मैं बाद में सुना, मैं उस डिब्बे को देखा और मेरा साइन अप हो गया। सर, कहते हैं ना कि डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में कुछ लोग अभाव से आते हैं, तो कुछ लोग स्वभाव भाव से आते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो प्रभाव से आते हैं। कहीं ना कहीं हमारे उत्पादों की गरिमा और महिमा जो है वो बलराम जी के कानों तक गूंज गई थी, पहुंच गई थी, और वो तो खाली बस दर्शन करना चाहते थे कि ये जो उत्पाद है ये उसी संस्था की है, तो वो साइन अप कर लिए। दोस्तों, इसलिए अपनी प्रभाव, अपने उत्पादों का प्रभाव, अपनी संस्था की प्रभाव अगर आपको बनानी है ना, तो मार्केटिंग बहुत बढ़ चढ़ कर कीजिए। आइए आज बलराम जी की उपलब्धियों से कुछ और बढ़िया सीखते हैं। तो बलराम जी, हम अब जानना चाहेंगे कि YTM इंडिया की जो आपने शुरुआत की वो कौन सा वर्ष था, कौन सा महीना था? सर, दिसंबर 2021 में मैं शुरुआत किया और 3 दिन का समय था जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश थी, और उसी बारिश में हमने क्लब 1 क्लब 2 क्वालिफाई करने के लिए जो संघर्ष किया, उससे फिर सर लोगों ने काफ़ी इंस्पायर हुए। उसके बाद मैं 7-8 महीने तक काम को वैसे भी नहीं कर रहा था,
थोड़ा सा कुछ अलग परिस्थितियों के चलते, और दिसंबर 21 से मैं स्टार्ट किया, और जुलाई 22 से मैंने स्कूल को जो कोरोना काल में जो सिचुएशन आया, दोनों स्कूल को बंद करना पड़ा, और उसके बाद फिर मैं पूरे 100% YTM में पूरे फुल्ली मैंने अपना समय देना चालू किया। क्या बात है, यानी कि लगभग आज 3.5 साल की अवधि हो गई, और अगर एक्टिवली कहा जाए तो 3 वर्ष पूरे हो गए। और आज बलराम जी कहते हैं कि 2-2 स्कूल का संचालन करता था, और कोरोना काल में मुझे कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मंदी का सामना करना पड़ा, और वो व्यवसाय में ड्रॉप आउट किया। दोस्तों, ये सही बात है कि आज के डेट में जब कोई दूसरा बिजनेस करते हैं तो एक तो बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, और अगर कोई ऐसी क्राइसिस आ गई, कोविड जैसे कोई पेंडेमिक आ गई, तो आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका एक सेट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और सेट खर्चे होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आपको करने के लिए कोई विशेष आपको लागत नहीं लगती, कोई विशेष आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगता। ये हमेशा एक फ्लाई लाइट मॉडल होता है, और आप इस बिजनेस को जब करोड़ों के टर्नओवर तक भी पहुंचा देते हैं, तब भी आपका खुद का कोई बड़ा पूंजी नहीं लगता, जिससे आप किसी भी पेंडेमिक से बहुत ही निश्चिंत रहते हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे बलराम जी, आज आपकी टोटल 3 साल में जो उपलब्धियां रही है, जो आपने डायमंड रैंक क्वालिफाई किया है, क्या आपकी टोटल टीम साइज हो गई, क्या आपका टोटल इनकम हो गया? सर, मेरा टीम साइज अभी 3007 है, और उसमें से मैंने अभी टोटल इनकम लगभग 31 लाख रुपए का मैंने यहाँ से इनकम लिया है। 31 लाख रुपये? 31 लाख रुपये 3 साल में? यस सर। यानी कि औसतन कहे तो लगभग 80-90 हज़ार रुपये का एवरेज बनता है जी। क्या स्कूल संचालन के दौरान हम मासिक इतना बचा पाते थे मुनाफा? सर, मैं स्कूल को दरअसल में हमारे बहुत सारे साथी लोगों के बच्चे स्कूल में पढ़ने के लायक हो गए थे। हम लोगों ने बिजनेस पर्पस में नहीं खोला था, लेकिन धीरे धीरे उस पर्पस में आने के बाद इनकम तो क्या सर, मैं धान बेच के वहाँ पर अपना इन्वेस्ट करके, पूरा टीम में इन्वेस्ट करके एक प्रकार से स्कूल को संचालित करते थे। लेकिन कोरोना काल में जो सिचुएशन आया उसको हम झेल नहीं पाए, और यानी कि लाभ बहुत नहीं था, गरिमा के चलते स्कूल को कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन पेंडेमिक में और ज़्यादा नुकसान भी देखना लगा। बहुत ज़्यादा नुकसान देखना पड़ा, और मैंने बहुत सारे लोगों को अलग अलग सेक्टर में ट्रेनिंग भी दिया, लेकिन मैं खुद उसमें एक प्रकार से मैं बेरोज़गार था। और मुझे YTM में आने का एक जस्ट आपको और बताना चाहूँगा कि एक मित्र मेरे पास आए, और स्टेट लेवल का हम लीडरशिप मेंटेन करते थे, लेकिन मेरे घर में जब पहुँचे और चाय पानी के बाद बोले कि बलराम जी, हम आपके घर चलते हैं। तो मैंने उनको बताया कि सर, अभी जो चाय और पानी पिलाई है वही आपकी भाभी है, क्योंकि वो बहुत अनजाने से दोस्त थे, एकदम हमारे करीबी नहीं थे, लेकिन बाहर की दुनिया में एकदम करीबी थे। पैरों तले ज़मीन खिसक गया, और उस दिन से मुझे सोचना पड़ा कि अब पैसा कमाने की बारी है। ये सोशल सेक्टर से अब इतना सब तो हो गया, लेकिन अब पैसा कमाना पड़ेगा, और इसके लिए जैसे ही मैं YTM का दामन थामा, आज की तारीख में सर मैं उसी दिन से अपने आप को डायमंड माना, आप जैसा बोलते हैं डे 1 से। तो ये मैं प्राउड फील करता हूँ सर, इसलिए मैं बोला कि अच्छा संगत मिली। चलो, बहुत बढ़िया। सोशल सेक्टर से मेरे ख्याल से आपका कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक सेवा बहुत हो गया, अब थोड़ा पैसा वैसा कमाया जाए। और ये सत्य भी है दोस्तों, पहले आप अपना पेट भरिए, पेट भरने के बाद जो दान है ना, वही यथार्थ है। क्योंकि अगर पेट आपका ही भूखा है और आप दान कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दिखावा है, क्योंकि आप तो अपना पेट भर लीजिए, क्योंकि आपके लिए कोई नहीं करने वाला है। सबसे पहले आपके लिए आपको ही कदम उठाना पड़ेगा। तो इस क्रम में 1 महीने की आपकी सबसे बड़ी इनकम बलराम जी? 5,47,778 रुपये सर, 1 महीने की। जी बलराम जी, जब ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ तो कैसा अनुभूति हुआ? क्या पहले कभी आप 5 लाख से ज़्यादा कभी इनकम किए थे कहीं? सर, अपने मेरे लाइफ का ये पहला इनकम है, और मैं मतलब उस दिन जो मुझे ऐसा कुछ सवाल मन में आया, तो उसके पहले तो मैं नहीं बोल पा रहा था, लेकिन उस दिन मैंने दिल से बोला कि अब मैं पीछे का जितने नाव थे सब जला दिए हैं और सारे पुल तोड़ दिए हैं।
और उस शब्द ने मुझे बहुत, आपका जो ये भाव है, मैं उसको अपने उस प्रोग्राम में भी रखने का प्रयास किया था सर। चलो बहुत बढ़िया। यानी कि अब जो है जिस उपलब्धि ने आज दामन थामा है हमारे बलराम जी का, 1 महीने में 5 लाख से भी ऊपर का आमदनी, अब ये एकदम निश्चय कर चुके हैं कि अब पीछे मुड़कर कोई नहीं देखना है, मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, अब मेरे पास केवल एक विकल्प है और मुझे केवल आगे बढ़ना है। आइए हम जानते हैं कि बलराम जी, आज ये जो सफलता आपको मिली है, महीने में 5,47,000 या टोटल 31 लाख रुपए की आमदनी, इस सफलता के पीछे कहते हैं कि हम या इंसान अपनी आदतें बनाता है और फिर आदतें इंसान की ज़िंदगी बनाता है। तो आपकी सफलता के पीछे आपकी ऐसी कौन सी आदत आपको लगती है जिससे आप इतनी बड़ी सफलता के हकदार हुए? सर, मैं सबसे पहले तो मैं अपने परिवार में, मेरे एक लड़का है, एक लड़की है और श्रीमती जी, पूरे काम से मैंने उनको पहले लग रहा था। मैं जब घर में जो अपना प्रोग्राम देता था जूम सेशन, तो वो लोग पास में रहते थे। जूम सेशन ख़त्म होने के बाद में वो मेरे को बोलते थे कि लाखों आएगा, ऐसा जब बोलते हो, हमारा कब आएगा? तो मुझे बड़ा मतलब, मेरे लिए जो बाहर की दुनिया में कोई चैलेंज देने वाले नहीं थे सर, मुझे चिढ़ाने वाले मेरे घर में ही मिल गए। और मैं धन्यवाद देता हूँ उस श्रीमती जी को और मेरे बच्चों को, जो लोग पूरा मेरे को घर के काम से बिल्कुल बाहर कर दिए हैं। घर से तो मैं पूरा बेरोजगार हो गया हूँ, मतलब मुझे किसी भी काम को, चाहे खेती का हो चाहे कोई भी काम हो, छूने का ज़रूरत नहीं है। पहला श्रेय उनको जाता है सर। दूसरा, मेरे समस्त ग्रेट अपलाइन को, जिनके मार्गदर्शन में ये मैं कर पाया, और ख़ासकर पूरे टीम, इंटायर मेरे अपलाइन और मेरे ग्रो लाइन के सभी साथी जो इतना मोहब्बत करते हैं, पूरे टीम। आज अगर जिनका ज्वाइनिंग होगा उसके साथ भी मेरा परिचय हो जाता है, तो उस कंडीशन में मैं पूरे टीम का वाचिंग ज़रूर करता हूं, लेकिन मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है उसको हमारे लोग करते हैं। तो जितने लोग हैं उस सबको इसका श्रेय जाता है सर। बहुत शानदार। तो एक वो जिसे हम कहेंगे एक वर्ड में कि कौन सी आपकी हैबिट रही, आदत रही, यानी कि किस तरीके से आप कह सकते हैं कि इस मेरे क्रिया की वजह से, आदत की वजह से इतनी बड़ी सफलता मुझे देखने मिली? जी सर, एक तो मैं लेट से सो के उठता था, लेकिन जूम सेशन करने के लिए मुझे जब अपने आदत में सुधार लाना पड़ा, और आपका वो जो एक कहानी सुना था जिसमें आप बोले थे कि मुझे अपने हैबिट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो मैंने उस दिन से कसम खाया कि मुझे अपने आदत पे सुधार करनी पड़ेगी। और उस दिन से हम 6 बजे से जो जागृत होते हैं, तो वो एक तो टाइमली उसको फॉलो करने का, और आज की तारीख में कहना चाहिए कि 2-3 हैबिट है कि मैं अपने आप को मेंटेन करता हूं। लोग पूछते हैं कि आप इतना बड़ा टीम कैसे मेंटेन करते हो? मैं बोलता हूं मैं अपने आप को मेंटेन करता हूं, टीम अपने आप मेंटेन हो जाती है। क्या गजब बात है। यानी कि टीम को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली खुद अनुशासित रहिए, खुद को मेंटेन कीजिए, टीम स्वतः ही मेंटेन हो जाएगी। तो सर, अपनी टीम को, क्योंकि जब हम बिजनेस में बिल्ड करते हैं ना, तो टीम जब बड़ी होती है तो कई चैलेंजेस आते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि यार कहाँ फंस गया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हर हाल में, हर काल में अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाते हैं और कैसे आपकी टीम एनी टाइम मोटिवेट रहती है आपसे? जी सर, एक सूत्र मैंने सीखा है जीवन में कि अगर वो व्यक्ति आपकी बातों को नहीं समझ रहा है, तो हो सकता है वहाँ पर चेक करें कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है कि गलत है। मैं पहले अपने आप को चेक करता हूँ, और जब मुझे लगता है कि यार मैं सही हूँ, तो मैं वहाँ पर पाता हूँ कि वो बंदा अभी उस लेवल पर नहीं है जो आपकी बातों को समझ सके, तो मुझे उस पर कभी गुस्सा ही नहीं आता सर। मेरे एक भी ग्रो लाइन के साथी या अपलाइन से कभी कोई शिकायत नहीं रहा, क्योंकि अगर वो उस समय गड़बड़ कर रहे हैं तो उसकी नासमझी है, वो समझ जाएगा तो अच्छा करेगा। इसलिए मुझे कोई शानदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही उम्दा जवाब आपने बलराम जी दिया है। क्योंकि कहते हैं ना कि आप किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट नहीं कर सकते, बशर्ते आप ये देखिए कि ना किसी को आप समझा सकते हैं, ना किसी को बदल सकते हैं, ना मोटिवेट कर सकते। अगर वो व्यक्ति लायक होगा तो वो स्वतः ही समझ जाएगा, वो मोटिवेट हो जाएगा और वो खुद को बदल लेगा। और ये भी बहुत शानदार तरीका है कि आप गुस्सा तो करिए ही मत, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको व्यापार का फ़ायदा लेना है तो आपको गुस्सा से तो दूरी बनानी ही पड़ेगी। मैं बलराम जी आपसे जानना चाहूँगा कि ज़िंदगी में हम बड़ी सी बड़ी उपलब्धि लेते हैं, लेकिन कभी कुछ चीज़ एक पल में ऐसा आता है जो हमें वो
खुशी दे जाता है, वो यादें दे जाता है कि उससे बड़ी उपलब्धियां, बड़े अवसर भी जीवन में मिले तो हमें वो अरे वाह वाली फीलिंग नहीं आती है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वाईटीएम इंडिया में सफ़र के दौरान कब आपको वो किक मिला, कब आपको वो हुक मिला जिसमें आपको लगा अरे वाह जी लिए ज़िंदगी, बस यही तो चाहिए था, और वो एक पल की खुशी जिसने आपके पूरे रोमांचित कर दिया शरीर को, पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। तो मैं चाहूँगा कि आज आप स्टूडियो में कैमरा के सामने ये रिवील करें कि वो आपका पल कौन सा है जो आपका, जिस पल में आपका मन मयूर नाच उठा। सर मैं ये बताने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 14 जून का जो दिवस था जिसमें मैं जब डायमंडशिप लिया 5,47,778 रुपये का जब इनकम आया, उस समय तो एक बड़ी खुशी हुई, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खुशी मुझे उस दिन मेरे टीम के लोगों ने एक ऐसा सिस्टमेटिक प्लानिंग किया जिसमें एक साथ 100 कारों का काफिला चल रहा हो, उधर एक शानदार बिजनेस प्लान चल रहा हो, और उसके साथ साथ उस इवेंट के लिए पूरी मतलब 3 प्रोग्राम एक साथ जो चले, और उसके बाद जो उनका वहाँ पर उपस्थिति ही नहीं बल्कि सकारात्मक उपस्थिति, और उन सब में आपका उपस्थिति, पूरे टीम का। और मैं कहना चाहूँगा सर कि पूरे छत्तीसगढ़ के लीडर्स वहाँ पर जिस प्रकार से सम्मानित करने के लिए पहुँचे, वो गौरव का पल मैं जीवन में कभी नहीं भूल पाऊँगा, और उससे बड़ी खुशी मेरे जीवन में अभी तक कहीं कुछ भी नहीं आया। क्या बात है बलराम सर, सही बात है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इंसान छोटी सी छोटी उपलब्धियों को मौज करता है, छोटी सी छोटी उपलब्धियों का उत्सव मनाता है। लेकिन किसी कंपनी में, किसी संस्था में एक डायमंड, मतलब हम अगर कहें कि नेटवर्क मार्केटिंग की बाहर की दुनिया में कोई व्यक्ति आईएएस आईपीएस बन गया हो, ऐसी रुतबा होती है। और कहीं ना कहीं वाईटीएम इंडिया फैमिली की एक परिचय रहा है कि आपकी उस उपलब्धि पे लोग आपके गांव जाते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में जिस स्टेट पे वो कार्यक्रम होता है, जिस स्टेट का वो जिस डिस्ट्रिक्ट का अचीवर होता है, वहाँ के आसपास के सारे लोग इकट्ठे होते हैं और मिलकर झूमकर उस दिन का उत्सव मनाते हैं। और यकीन मानिए, जब मेरी भी बलराम जी से पहली बार अच्छे से मैं बलराम जी के साथ हैंडशेक किया था, बात किया था, तो मैं एक ही चीज़ कहा था, बलराम साहब आपके डायमंड सेलिब्रेशन में ज़रूर आऊँगा, और आपकी मेहनत ने मुझे वो अवसर दिया। जल्दी से जल्दी मैं भी आपके गांववासी लोगों को, आपके गांव की मिट्टी में जहां आप पले बढ़े और जहां पे इतना बढ़िया हीरा पैदा हुआ, वहां जाने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। कभी कभी ऐसा होता है बलराम जी, कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, और हमारे दुश्मन और हमारे दोस्त दोनों ही घर पर ही होते हैं। कई मर्तबा जब मैं लोगों को इंटरेक्ट होता हूं तो लोग कहते हैं कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी नहीं थी कि मुझे इस व्यवसाय के लिए सपोर्ट करे, या मेरे परिवार की नज़र जो थी या उसकी समझ जो थी इस व्यवसाय के लिए एक नेगेटिविटी थी, बड़ी हिराकत की नज़र से देखते थे। हम जानना चाहेंगे कि आपका पारिवारिक सपोर्ट इस व्यवसाय को लेके, आपके बच्चे या आपकी वाइफ और फैमिली में कैसा सपोर्ट रहा आपको इस बिज़नेस के लिए? सर मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूं और 10वें नंबर पर हूं। तो सबसे छोटा हूं और 10वें नंबर, मतलब 5 भाई 5 बहन में मैं 10वां नंबर हूं। अच्छा, 5 भाई 5 बहन, बहुत छोटा परिवार है बलराम साहब। जी सर, जी सर। और उसमें भी अंतिम आप है? अंतिम मैं हूँ। यानी कि माँ बाप ने बड़ी सोच समझकर प्लानिंग के साथ एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना है लास्ट में जो बाजार में हिट हो। जी जी, थैंक यू सर, जो बाजार में हिट हो। और मैं कह सकता हूँ बहुत दावे के साथ कि आप ही सबसे ज़्यादा हिट प्रोडक्ट होंगे। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो ये जो सिचुएशन था, मैं अभी भी परिवार में जिस प्रकार का माहौल है, पूरे परिवार के लोग अगर आज की तारीख में मुझे बहुत सम्मान देते हैं, और अपने परिवार के प्रथम व्यक्ति के रूप में, चाहे मेरे कोई भी पक्ष हो, है ना, मेरे जितने भी फैमिली हैं सब में मुझे सम्मान देते हैं। वहाँ पर शुरुआत में सबका निगेटिविटी था, लेकिन जैसे ही मतलब हर बार वो बात होता था, मैं समझाने की कोशिश करता था क्योंकि मैं ही कमाने वाला था। लेकिन जैसे 1,75,000 रुपये का, क्योंकि उस समय तक बोलते थे लाखों आएगा, और जब 1,75,000 रुपये का रूबी होने पर जब आया पेमेंट, उस दिन श्रीमती जी बोली कि अब तो खुल के करो यार, अब इस बिज़नेस को खुल के करो, क्योंकि अब तक केवल गला फाड़ रहे थे, अब अपने जेब को फैलाना पड़ेगा। तो क्या बात है। बहुत सपोर्ट मिला सर। शुरुआत में मुझे भी बहुत दिक्कत का सामना, बाद में सहयोग मिला, बाद में क्योंकि सहयोग मिला। दोस्त यार परिवार तो हवा की दिशा में बहते हैं सर, है नहीं? जी। एक बार अगर चीज़ें पॉजिटिव हो गई, पैसा आने लग गया, तो फिर
हवा की दिशा में ही। जी। बहुत बढ़िया। तो परिवार का भी बहुत बढ़िया सपोर्ट रहा है बलराम जी को। बलराम जी, मैं चाहता हूं कि आज आपकी स्पेशली ये पॉडकास्ट जो है आपकी टीम के लोग बहुत ज़्यादा देखेंगे, तो आप अपनी टीम के लिए कुछ मैसेज और साथ ही साथ पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा मैसेज कि आपने अभी तक क्या ऑब्जर्व किया है नेटवर्क मार्केटिंग में, और आज 21वीं सदी में क्यों नेटवर्क मार्केटिंग लोगों की पहली पसंद होनी चाहिए, और बाज़ार की और उपलब्ध अवसरों से कैसे नेटवर्क मार्केटिंग सर्वोत्तम है, क्यों लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव करना चाहिए, एक शॉर्ट में मैसेज, ताकि आपकी टीम भी इसे सुने तो एक प्रेरणा का प्राप्त करे, प्रेरणा महसूस करे। जी, थैंक यू सर। मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि मेरा बालक जो है अभी फर्स्ट ईयर में है, और वो उसी समय बोल रहा था, पापा जो कर रहे हैं मैं वही करूंगा। आप सोचिए कि एक कोई भी जो जॉब में है ऑलरेडी, चाहे वो पुलिस वाला हो, टीचर हो या जो भी, तो उस समय उनके बच्चे के मन में ये भाव नहीं आता कि मैं भी पुलिस वाला बनूंगा। ये आज का जो मैं कल्चर की बात कर रहा हूँ, हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा और ज़्यादा सफल हो, लेकिन बच्चों की जो मानसिकता है वो आज बदल रही है। लेकिन जब मुझे मेरा बालक कहने लगा कि घर में बोलने लगे कि जो पापा करते हैं मैं उस बिज़नेस को करूँगा, तो मुझे गर्व हुआ सर डायरेक्ट सेलिंग पर कि ये वाकई में कुछ अच्छा काम है, पहला बिंदु। दूसरा ये है कि आज बेरोजगारी और बीमारी, ये दोनों चीज़ का जो स्तर इतना ख़राब चल रहा है, उस कंडीशन से अगर बाहर निकलने का केवल और केवल अगर माध्यम है तो वो डायरेक्ट सेलिंग है। इसके अलावा इस ब्रह्मांड में और कोई ऐसा रास्ता नहीं है अंतिम रूप से, क्योंकि उस समय भी 500 एकड़ ज़मीन को 200 लोग काम करते थे, आज 500 एकड़ ज़मीन में 500 लोग हो गए हैं, फिर भी वहीं खट रहे हैं। तो ये है गरीबी के कारण, ये है गरीबी, और ये हमारी सोच में है गरीबी। तो मुझे लगता है कि हर एक जो व्यक्ति है, अगर वो समझता है कि उन्हें बड़ा बनना है, तो डायरेक्ट सेलिंग एक बढ़िया कदम है। और सबसे बड़ा चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप जो बोलते हैं सर कि इस बिजनेस को प्रेम से करो, प्रेम से ही इसको जीता जा सकता है। मेरे साथ में कोई भी एक ऐसे लोग नहीं है जिनका कोई विरोधाभास हो। इसका मेन कारण है कि मैं जितना प्रेम YTM से करता हूँ, उतना ही प्रेम अपने एक एक डिस्ट्रीब्यूटर, अपने एक एक लीडर के साथ करता हूं सर। तो आप इस बिजनेस को एक बड़ा सोच के साथ में शुरुआत करिए। ये ऐसा नहीं है कि जैसा बोलते हैं कि जो खाली पीले हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। जिसके पास रोजगार ऑलरेडी है, उसको अगर एक इंटरनेशनल लेवल पर अगर उनका सोच जाता है, तो वो केवल डायरेक्ट सेलिंग से जा सकता है, और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग से जा सकता है। बहुत शानदार बलराम सर, और बहुत ही शानदार और उम्दा मैसेज आप करा है। दोस्तों, ये यथार्थ बातें हैं कि अगर आपको इस बिज़नेस में ग्रो करना है, तो या आज के डेट में, क्योंकि आज कहीं ना कहीं स्किल बेस्ड दुनिया हो रही है, और तमाम ट्रेडिशनल जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है वो वेनिश हो रहे हैं, और ऐसे में एक प्रतिस्पर्धा पैदा हो रही है, और कहीं ना कहीं जॉब के लिए आज लोगों को कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा भटकना पड़ रहा है, हाईली ग्रेजुएट लोग। ऐसे में 21वीं सदी में डायरेक्ट सेलिंग, आप जहां सेल्फ मेड बन सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं, और बहुत ही कम पूंजी की लागत से इस बिज़नेस को कर सकते हैं। आज बाजार में किसी भी बिज़नेस में कोई आपको गाइड करने वाला, सहयोग करने वाला फ्री में नहीं मिलेगा। हर कोई अपनी कंसल्टेंसी लेने को तैयार है, लेकिन दोस्त, यहाँ पे शीर्ष में बैठा हुआ, शीर्ष से शीर्ष में बैठा हुआ डायरेक्ट सेलर, जो आपके अपलाइन चैनल में, आपके स्पॉन्सर लाइन में आता है, वो भले ही महीने के लाखों या करोड़ों कमाता है, फिर भी आपको फ्री में कंसल्टेंसी देने को तैयार होता है, आपके हाथ को पकड़ता है और आपको सफलता की राह दिखाता है। तो दोस्तों, आज हमने श्री बलराम निषाद साहब से उनकी डायमंडशिप के अचीवमेंट करने पर जो उनके सफ़र में कुछ हम सीख सकते थे, वो आज आप लोगों को इस पॉडकास्ट के माध्यम से देने का प्रयास किया है। दोस्तों, मुझे पता है कि आपके अंदर भी एक चैंपियन छुपा है, और आप भी कुछ ऐसी चीज़ें जानते हो अपने सफ़र में जो आपने सीखा है, जिसको अगर हम रिवील करें तो लाखों लोग उसे सुनकर अपनी करियर को दिशा दे सकते हैं, अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। तो मैं आपका भी इंतज़ार कर रहा हूं हमारे SLSL सीरीज़, जहां पे हम आपके डायमंड होते ही इस हॉट चेयर पर आपको बिठाते हैं और लोगों को आपसे आपका अनुभव को साझा करवा के लोगों को सीखने के लिए आंदोलित करते हैं। तो नेक्स्ट SLSL सेशन के लिए आप बेसब्री से इंतजार कीजिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर ये सेशन अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।